हेलो एवरीवन, डिवाइन 077 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग है कि आपको या आपके पर्सन को डिवाइन क्या संदेश देना चाहते हैं, एंजल्स क्या संदेश देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाए हैं, A to H, I to O एंड P to Z। तो जिनका भी नाम है या आप अपने पर्सन के नाम से देखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आप 2 पाइल भी चूज़ कर सकते हो। सपोज इसमें आपका नाम है, इसमें आपके पर्सन का नाम है, तो आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं, या जैसे भी चाहें तो आप उस तरह से अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आपके साथ में कभी भी रिलेट करेगी और जनरल रीडिंग है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपके मतलब का नहीं है, आपको रिलेट नहीं करता है, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। आप जाकर बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, आपके पसंद का कोई भी टॉपिक हो जो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताऊँ, यहाँ पर जो भी फाइल आप चूज़ करेंगे उसका टाइम स्टैम्प दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाके आप सीधे अपने उस पर पहुँच सकते हैं रीडिंग पर। चलो स्टार्ट करते हैं विद A to H। तो P to Z और I to O को हम बाद में देखेंगे। तो A to H के लोगों को यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहते हैं, एंजल्स क्या संदेश देना चाहते हैं, हम सबसे पहले ये देखेंगे। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या संदेश देना चाहते हैं आप इनको बताएं, क्या संदेश देना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप अपने प्यार के, अपने इमोशंस के बारे में जो भी आप सोचते हैं इसको लेकर आगे बढ़ें, सबके पास जाएं, सबसे प्यार से बात करें, ठीक है। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो जानते हैं हाउ टू डील विद पीपल, उनके साथ कैसे प्यार से रहा जाता है, ये आपको पता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए संदेश हो सकता है कि आपको किसी एक इंसान के ऊपर अटक के नहीं रहना है। अगर आपको मूव ऑन करने जैसी सिचुएशन लग रही है तो बिल्कुल मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को स्टेबल बनाइए। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि हो सकता है ये जो पर्सन जिससे अभी आप डील कर रहे हो वो आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको मूव ऑन के बारे में संकेत दे रही है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि वो अपने पर्सन तक अपने दिल की बात कह सकते हैं बिना डरे, बिना सोचे समझे। अगर आप अपने पर्सन से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो आप अपने पर्सन से अपने दिल की बात कह सकते हैं। यहाँ पर ये भी संदेश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आपने जो भी काम किया है अभी तक, जितना भी सारा कुछ बर्डन लेकर आप अकेले चल रहे थे, अब उसको फिनिश करने का टाइम आ चुका है, फिनिश होने का टाइम आ चुका है। आपके बर्डन का बोझा जो आप उठा के चल रहे हैं दुनिया भर के कामों का, वो ख़त्म करने का समय आ चुका है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही हमें बताता है कि आपने बहुत कर लिया अपनी तरफ से, नाउ इट्स इनफ। और अब आपको आगे इस बारे में नहीं सोचना है कि अब आपको ही सारी चीज़ें अपने ऊपर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये संदेश है कि अगर आपने ही सारे एफर्ट्स लगाए हैं अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, तो अब आपको यहाँ पर आपको ये संदेश है कि आपको इस चीज़ से अब हट जाना चाहिए। अब आपको ही सारे एफर्ट्स हमेशा ये सोचते रहना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में संदेश है कि ये अब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया है किसी भी रिलेशनशिप में लेकर, आपको बोझे से बाहर निकलने का समय आ चुका है। आपके दिमाग से ये चीज़ आपको बाहर निकाल देनी है। द हर्मिट का कार्ड है। ये कार्ड आके आपको बता रहा है कि आपको अपने अंदर, अपनी इनर सोल, अपने इनर वर्ल्ड से जुड़ना है, अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है और अपने आप को समझना है। दुनिया को समझने के पहले आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है। आपको अपने इनर पीस की
बहुत ज़रूरत है। आप बहुत ही अशांत रहते हैं, आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने अंदर जुड़िए, अपने अंदर के वर्ल्ड से जुड़िए, अपने आप से बातचीत कीजिए, अपने आप अंदर अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। पहले आपको अपने आप को जानने की ज़रूरत है, पहले आपको दुनिया को समझने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है जो कि आपके लिए बोला गया है, क्योंकि अगर आप अनस्टेबल फील करते हैं कहीं भी, तो आपको स्टेबिलिटी फील करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में कभी भी अनस्टेबल फील ना करें। ठीक है, तो ये जो भी पर्सन है, आप अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कीजिए। दुनिया भर के बोझों को एक तरफ फेंक दीजिए, ज़्यादा किसी के बारे में मत सोचिए, अपने अंदर से जुड़िए, अपनी अंतरात्मा से जुड़िए। यही एक संदेश एंजल्स आपको देना चाहते हैं, समझे। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको यही बताता है कि आपको दुनिया के हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपके पास कितने ही ऑप्शन हो, आपको किसी एक ऑप्शन के साथ ही रहना है। आपके पास कुछ भी ऑप्शंस हैं, आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से द बेस्ट जो भी है उसको चूज़ करना है, उसी का चुनाव आपको करना है। 10 चीज़ों का चुनाव नहीं करना है। ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। एंजल्स आपको इसी बात के लिए गाइड कर रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है लाइफ में। आपके पास जो भी 2 ऑप्शंस हैं, तो उसमें से द बेस्ट वाला जिसके ऊपर आपका कमांड है उसको चूज़ करें और आगे बढ़ें कभी भी, और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। अपने आसपास के इनर वर्ल्ड को, अपने आसपास की चीज़ों को बिल्कुल उसके बारे में आप पूरी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप स्टेबिलिटी ला पाएंगे अपनी लाइफ में, तभी आप बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में आगे। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं इस वक्त। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये संदेश है आपको यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आप आप जिस तरीके के पर्सन हैं, आप बहुत ही इमोशनल हैं, बहुत ही प्यार से भरे हुए इंसान हैं। आपको यूनिवर्स कहते हैं कि आप अपने इमोशंस के साथ में रहें, आप अपने प्यार को दुनिया के लिए रखें हमेशा, और हमेशा प्यारे रहें। किसी के लिए भी कटुता नहीं रखें मन में। प्रेम का भाव जो है आपका अपने लिए, अपने मन में सबके लिए रखें। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसी से आप दुनिया का जो विज़न है आपके खुद के लिए बदल पाएंगे। उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें बदल पाएंगे। यहाँ पर ये संदेश है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा ये संदेश है। देखिए डिफरेंट संदेश जो भी हैं वो आपको लेना है, जो भी ईश्वर आपको देना चाहते हैं, जो भी एंजल्स आपको देना चाहते हैं इस वक्त पर। आप दिल से बहुत ही अच्छे हैं, और आपको रिलैक्स रहना चाहिए हमेशा। ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि यू नो दैट यू आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि हमेशा आप अपने दिल की बात, आप इमोशनल हैं, और आपको बेफिक्र रहना है। जब आप इमोशनली लोगों से जुड़ते हैं तो आपको पता है कि आप बिल्कुल सही हैं। कन्फ्यूज़न बहुत है लाइफ में आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न की स्टेट है। आप किसी 2 चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न है आपके मन में, समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये 10 ऑफ वैंड्स के नीचे आया है। आप बहुत ज़्यादा लोगों का बोझा लेकर चलते हो, मेंटली प्रेशर लेकर चलते हैं। फ़िलहाल आप चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, मुझे कहाँ जाना है क्या नहीं जाना है। ऐसा आपके लिए कंफ्यूज़न आ रहा है। लेकिन जैसे कि अभी बताया है कि आपको बेस्ट चूज़ करना है अपने लिए। एक जब भी आगे पास चाहे 2 ऑप्शंस हैं तो भी उसमें से द बेस्ट कौन सी चीज़ है, आपको वो चीज़ चुननी है अपने लिए। देखिए यहाँ चुनाव आपको करना है, ये किस 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है ये आपको डिस्कस। बहुत सारे लोगों के लिए कैरियर हो सकता है, पर्सन हो सकते हैं, कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ पर आपको चूज़ करना है कन्फ्यूज़न की स्टेट से बाहर निकलने के लिए अपने बेस्ट को। वहाँ पर यहाँ यही आपको बोला जा रहा है, ठीक है।
यहाँ देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं और आप अपने रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। लोगों के आपने जो भी चीज़ें अर्न करी हैं, जो भी चीज़ें आपने मेहनत की हैं, आप अपने पेंटिकल्स के रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, थम गए हैं, सोच रहे हैं। शायद आपको सोचने की ज़रूरत है, इनर पीस की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। हर्मिट के नीचे ही आया है ये कार्ड, तो ये बता रहा है कि आपको अपने अंदर झांक के देखने की बहुत ज़रूरत है, अपने अंदर से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है, तभी आप बाहरी वर्ल्ड में सक्सेसफुल हो पाएंगे। यहाँ ये चीज़ दिख रही है आपको। अगर बाहर आगे बढ़ना है, बाहर आपको अगर आगे अपने पावर को बढ़ाना है, नेम फेम को बढ़ाना है, तो इनर वर्ल्ड से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अभी भी चीज़ों की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों के ग्रोथ के रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। किसी से कुछ बोला है, शायद आप वहाँ के आंसर्स का, रिप्लाई का वेट कर रहे हो, ऐसा है। लेकिन आपको बाहर से कौन क्या बोलता है, उसके पहले आपको अपने अंदर मजबूत होने की बहुत ज़रूरत है। ये यहाँ पर चीज़ें बोली जा रही है कि आपको अपने अंदर जुड़ना है। द फूल का कार्ड है। द फूल का कार्ड यही कहता है कि आपको एक नई स्टार्ट, नई बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस 2 ऑफ वांड्स के नीचे आया है, यानी कि आपको अपनी नई शुरुआत करनी है, किसी भी एक चीज़ को चूज़ करना है, तभी आपका कन्फ्यूज़न भी दूर होगा और आप अपनी नई शुरुआत कीजिए उस एक परफेक्ट चीज़ के साथ में। एक परफेक्ट कैरियर, पर्सन, रिलेशनशिप, कुछ भी है वहाँ पर उस परफेक्शन के साथ में नई शुरुआत कीजिए, फ्रेश शुरुआत स्टार्ट कीजिए। अपने वेल विशर्स की बात सुने, स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ते रहें, लेकिन ध्यान रहे कहाँ आपको रुकना है, कहाँ थमना है। अपनी नॉलेज के साथ में आप बढ़िए, क्योंकि आपके पास सारी संभावनाएं हैं। आप बहुत ही ज़्यादा, आपका विज़न बहुत ही क्लियर है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको अपना नई शुरुआत के समय थोड़ा सा सजग रहना है, बट आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी, ये यहाँ पर यही दिखा रहे हैं। और इस तरीके से आपको एंजल्स एक नई शुरुआत करने के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपके लिए एंजल्स जो संदेश देना चाहते थे, आई होप आपको मिल गया होगा। अगर आप कहीं अटक रहे थे तो आपको वो सारे संदेश मिल चुके होंगे। वो किसी भी रिलेट से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ये जो भी संदेश मिले हैं किसी स्पेसिफिक उसमें नहीं, जो भी रीज़न में आपको चाहिए वो गाइडेंस, वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन के लिए सोच रहे हो तो पर्सन के लिए, कैरियर वाइज कोई सिचुएशन है लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो वहाँ पर भी आपको अगर यहाँ से गाइडेंस मिल रहा हो तो ले लीजिए। ठीक है, आई होप ये आपको मदद करे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, अब मिलती हूँ दूसरी रीडिंग के साथ में। I2O, जिन भी लोगों के नाम I2O के बीच में है, एंजल्स उनको क्या गाइड करना चाहती हैं, हम ये देखेंगे। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए कौन सी सिचुएशन है, अगर आपकी कोई भी, उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर कि एंजल्स क्या चाहते हैं आपसे, क्या उनका संदेश है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें I2O के लोगों को, क्या संदेश देना चाहते हैं आप उनको, प्लीज़ गाइड करें। द डेथ का कार्ड है यहाँ पर। एंजल संदेश देना चाहते हैं आप, क्योंकि आपको आपकी जो लाइफ में पुरानी चीज़ें हैं, पुराना रिलेशनशिप, पुरानी कोई भी ऐसी बात जो भी आपको परेशान कर रही थी, वो ख़त्म करें, आगे बढ़ें, नई शुरुआत करें। डेथ का मतलब होता है, डेथ के बाद होती है न्यू बिगनिंग। डेथ का मतलब होता है कि आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी, आपकी ग्रोथ में आगे नहीं आने दे रही थी, कोई भी चीज़ हो सकती है आप जिस भी चीज़ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हो, वो चीज़ ख़त्म कीजिए और आगे बढ़िए, नई शुरुआत कीजिए अपनी लाइफ में। क्योंकि न्यू बिगनिंग तभी होगी जब आप पुरानी चीज़ को ख़त्म करेंगे, पुरानी बात को छोड़ेंगे। पुरानी किसी भी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप वहीं अटके रह जाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। ख़त्म कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके लिए संदेश है कि आप शायद अपने
अपने सामने पड़े हुए आपके ने आधी सिचुएशन को ही एनालाइज़ किया हुआ है। आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन एंजल्स आपको गाइड करना चाहती है कि आप ऐसा ना सोचें। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अभी भी बाकी है। आप अपनी लाइफ को पूरा ख़त्म होते हुए नहीं सोचें। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी पॉजिटिव है, जो अभी भी आपके फेवर में है। इसे नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स कहती हैं अपनी सारी संभावनाओं को, सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़िए और लाइफ को सही तरीके से देखिए। ना कि आप नेगेटिव हों, ना कि आप सैड हों, ना कि आप रुक जाएं, थम जाएं और ये सोचिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए आपको अपने ही लाइफ में बाकी जो चीज़ें रही हैं लाइफ में, जो पॉजिटिविटी है उसको लेकर आगे बढ़ने की संदेश है। ये देखिए एट ऑफ वांड्स का कार्ड है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप किसी मैसेज का वेट कर रहे थे, अगर आप किसी चीज़ का अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो बहुत जल्द वो आपके पास आने वाली है। बहुत जल्द आपसे मिलने वाली है वो अपॉर्चुनिटी, वो मैसेज। आप किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, वो आप तक ज़रूर आएगा, ऐसा यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं। आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपको ये एक ऐसी चीज़, प्रोग्रेस, ग्रोथ, जो भी है, आप जिस भी चीज़ की वेट कर रहे हैं, एक ऐसी चीज़ जो जिसका आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो, वो चीज़ आने वाली है आपकी लाइफ में। यहाँ एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं, इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं कि नेगेटिविटी से बाहर निकलें, पुरानी चीज़ को छोड़ें, आगे बढ़ें, नेगेटिविटी से बाहर निकलें। सब कुछ ख़त्म नहीं है, ठीक है। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है बहुत जल्द, ऐसा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। थ्री ऑफ सॉर्ड का कार्ड है रिवर्स में। अगर आप बहुत ही ब्रोकन फील कर रहे थे, अभी भी टूटा फील कर रहे थे, तो आपको शायद इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। ब्रोकन है, रिजर्व मैंने रिवर्स में है, इसको मैंने रिवर्स में ही लिया। इसका मतलब है कि आप इस चीज़ से बाहर निकले, सिचुएशन से बाहर निकले। ब्रोकन थे, ब्रोकन में से बाहर निकले। यहाँ पर ब्रोकन रह के काम नहीं चलने वाला है, टूटे हुए रहने से काम नहीं चलने वाला है। एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपनी इस चीज़ से बाहर निकलें। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अब टूटा हुआ नहीं रहना है, अपने ब्रोकन दिल के साथ में नहीं रहना है, आपको बाहर निकलना है, आपको दुनिया के साथ में जुड़ना है, ठीक है। टूटे हुए नहीं रहिए हमेशा। यहाँ पर ये हार्ट ब्रेकिंग से बाहर निकलने के बारे में बोला जा रहा है। द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने जो भी मैनिपुलेटिंग चीज़ें हैं, जो भी आपकी लाइफ में मैनिपुलेटिंग लोग हैं, उन सब से बचना है। उन सब के बारे में समझ लेना है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये आपसे बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ यही नहीं सोचना है कि ये मैनिपुलेटिंग है, ये पर्सन ऐसा है, ये वैसा है, बल्कि आपको ये देखना है कि मुझे किस तरीके से इस पर्सन से डील करना है, ठीक है। आपके साथ में आप किसी भी पर्सन से जुड़ा फील कर रहे हो ना, तो उसके साथ डील करना सीखें, उस सिचुएशन से डील करना सीखें, उस पर्सन से डील करना सीखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने दिल की बात अपने आप को खुली किताब की तरह ना बनाएं हर किसी के लिए। ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप हमेशा अपने आप को ऐसा ना समझाएं कि आपको कोई भी आके पढ़ ले, कहीं भी अपने आप को हर समय ओपन बुक की तरह मत रखें। यहाँ पर एंजल्स आपको यही गाइड कर रही हैं। फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड है। अपनी चीज़ों के लिए लड़ाई कीजिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने पैशन के लिए, अपनी चीज़ों के लिए लड़ाई करना सीखिए, उसके लिए आगे बढ़ना सीखिए। लोगों से डरना बंद करिए, अपनी सही चीज़ों के लिए आगे बढ़ना सीखें, उसके लिए बात करना सीखें कैसे करनी है, तभी आपको आगे बहुत कुछ मिल पाएगा। ये एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी चीज़ों को लेकर बढ़ें आगे, लड़ें अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए। ये ना सोचें कि क्या होगा, पहले से ही नेगेटिव मत सोचें। जब तक कि आप अपनी उस चीज़ को लेकर लड़ते नहीं हैं, तब तक आप नेगेटिव नहीं सोच सकते। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको डेफिनेटली एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए, ठीक है। और कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, ईश्वर की स्टेबिलिटी होगी और लाइफ में आप किसी ऐसी चीज़ का जिसका वेट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आने वाली है और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी रहेगी।
इसका आपको हमेशा जिसका इंतज़ार था वो स्टेबिलिटी आपके साथ में होगी। आपको सही तरह से उससे डील करना है। आपके अंदर बहुत ही समझदारी है यहाँ दिख रहा है। उस समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है, उस चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ना है। ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की आपके साथ में, यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपसे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ यही देख रहा है कि स्टेबिलिटी, ग्रोथ, जो भी आपको चाहिए लाइफ में वो सब आपकी तरफ आने वाली है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स को, यहाँ जो आप नई शुरुआत करने वाले हैं या सोच समझ के करना है। आपको जो भी करना है अपने पिछले एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के करना है, जहाँ से आपको ये हार्ट ब्रेक मिले थे, ये सभी सिचुएशंस थी, आपको वो सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको यही बताता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको यही बताता है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखना है, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ सब कुछ है, पावर है। आप बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज इंसान हैं और आपको आगे बढ़ना है, तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। एंजल्स आपको यही गाइडेंस देना चाहती हैं, ठीक है। आई होप ये आपके साथ में रिलेट किया हो। आपको जो भी संदेश चाहिए था, अपनी गाइडेंस चाहिए थी एंजल्स की, वो आपको मिल गई होगी। अपनी जिस भी सिचुएशन को लेकर आपने ये वीडियो देखा हो, चाहे वो रिलेशनशिप है, कैरियर है या कोई और दूसरी बात जिसको लेकर आप परेशान हैं, स्टक हैं, तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। शायद आप समझ पाए होंगे कि आपको कैसे काम करना है। थोड़ा बहुत भी अगर आपको गाइडेंस मिला है तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। चलिए यहाँ पर P2Z पर हम देख लेते हैं जिन भी लोगों का नाम P2Z के बीच में है, भगवान उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, एंजल्स उनको क्या गाइड करना चाहती हैं। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं P2Z के लोगों के लिए कि हम क्या, आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हो, उनको क्या गाइड करना चाहते हो, क्या संदेश है उनके लिए P2Z के लिए क्या है। अपने दिल की बात अपने तक रखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अपनी चीज़ों को छुपा के रखना, ये मन की बात आपकी दूसरों तक नहीं बताना, ये आप करते हैं। और अभी एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आप ये तो करें लेकिन नेगेटिविटी मत सोचें, ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों पर यकीन नहीं करते हैं आप, तो नेगेटिव भी रहते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो एंजल्स कहता है कि थोड़ा आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। आपके काम, अपने पेंटिकल्स को संभाल के रखते हैं आप, और अपनी मेहनत को देख के साथ चलते हैं कि ये स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में काफ़ी। यहाँ पर ये दिख रहा है थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं आप, तो नेगेटिविटी को नहीं रखना है साथ में। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपनी खुशियों को दुनिया के साथ बांटें, अपने फ्रेंड्स के साथ में स्पेशली आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करें अपनी लाइफ को। यहाँ यही दिखा रहे हैं क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है। तो आपको यही है कि इमोशनली लोगों के साथ जुड़ना सीखें, उनसे प्यार करना सीखें, उनके साथ में मिंगल होना सीखिए, जो शायद अभी तक आप नहीं करते हैं। शायद लोगों पर यकीन नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, मिलते जुलते नहीं हैं, तो वो करें, बातचीत करें, ठीक है। तो एंजल यही कहती है, ठीक है। द स्टार का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी विश कंप्लीट होने वाली है लाइफ में जो आप सोच रहे हैं बहुत समय से। द स्टार आपको बताते हैं कि आप थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस करना सीखिए। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है स्टेबिलिटी के लिए, लाइफ के लिए बैलेंस करना आना चाहिए आपको सिचुएशंस के बीच में, लोगों के बीच में, और वो बहुत ज़रूरी है। तभी आप बैलेंस फील करेंगे अपने अंदर, लाइफ में, रिलेशनशिप में, सिचुएशंस में, और प्लस आप जो चाहते हैं वो सारी विशेष पूरी होंगी और आपकी तरफ कोई एक नई खुशखबरी दौड़ती हुई आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो आप बहुत जल्द किसी एक नई चीज़, जो विश है आपकी, वो कंप्लीट होने वाली है, जिसका आप वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। यहाँ ये दिख रहा है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स,
पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है, नई बिगनिंग, लोगों के साथ मिलना जुलना, क्योंकि आप मिलते जुलते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको, अगर आप बहुत लोगों से नहीं मिलना चाहते तो एक फ्रेंडली शुरुआत करना सीखें, लोगों के साथ में डील करना सीखें। कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे ये आप जानें, लेकिन आपको स्टार्ट करना है, तभी आपके कामों में जो भी रुकावट है वो बंद होगी। आपको लोगों के साथ में डील करना आना है, सीखिए उसको, और ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये एंजल्स आपको ये गाइड कर रही हैं कि प्यार, इमोशंस आपको जो छुपे हुए हैं आपके अंदर, उनको बांटना सीखें, तभी आपकी नेगेटिविटी, लोगों के ऊपर ट्रस्ट ना करना, ये सब बढ़ेगा, हटेगा आपके ऊपर से। ठीक है, तो ये गाइडेंस है, आपको लोगों पर ट्रस्ट करना सीखें, हेल्प करना सीखें। द वर्ल्ड का कार्ड है, एक कोई कार्मिक सिचुएशन कंप्लीट हो रही है, आपको अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकल के विक्टोरियस चीज़ों को, अगर आप चाहते हैं विक्ट्री, चाहते हैं लोगों के सामने रिकॉग्नाइजेशन, चाहते हैं अपनी दुनिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको विजडम और ब्यूटी, लाइफ की चारों चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है, भगवान को आगे रख के आगे बढ़ना है, और आपकी विक्ट्री होगी लाइफ में, ये दिखा रहे हैं ईश्वर। आपको अगर बढ़ना है तो बैलेंस करते हुए लाइफ को आगे बढ़ाइए, और अपनी सक्सेस को आप पाएंगे कि आपको मिली हुई है सक्सेस, यहाँ ये दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड आपको यही बता रहा है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आपका यही बता रहा है कि मैजिक करना आना चाहिए आपको। जस्टिस का कार्ड आपका यही बता रहा है कि आप लोगों के साथ न्याय प्रिय हैं, बहुत न्याय करना पसंद करते हैं। तो जस्टिस का कार्ड आपको बता रहा है कि जब आप लोगों के साथ न्याय करेंगे तो आपके साथ भी जस्टिस होगा, आपके साथ भी न्याय होगा, आपको भी न्याय मिलेगा। अगर आपको लगता है लोग आपसे अनजस्टिसफुल रहते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको भी न्याय मिलेगा। आप कहीं ना कहीं भागते हुए नज़र आते हैं, मुझे लगता है लोगों से दूर रहते हैं। जस्टिस आपको पसंद ज़रूर है, लेकिन आप ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये सिचुएशन है कि आपको ये सब काम करना है। आप अनकंफर्टेबल भले ही फील करते हो, लेकिन आपको जस्टिसफुल रहना है लोगों के साथ। भले ही आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन जस्टिस अपने नाप तोल के देना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप इससे बच नहीं सकते, अब इससे भाग नहीं सकते। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप न्याय देना सीख जाएंगे तो आप बहुत कुछ करना सीख जाएंगे अपनी लाइफ में। यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है इस कार्ड में। टेम्परेंस का कार्ड है, आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हैं आप लोगों में, अपने रिलेशनशिप में, आसपास में, कहीं भी ऐसी चीज़ जो भी इम्बैलेंस कर रही है, आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को समझते हैं, लेकिन आपको लगता है कि पता नहीं मुझे क्या करना है। मैं तो यहाँ पर ये टेम्परेंस का कार्ड आपको बैलेंस करने के साथ में ये भी बता रहा है कि ऐसी स्थितियों में भी कहीं कहीं अगर आप ऐसी स्थितियों में घिरे हुए हैं जहाँ लोग बचकाने हैं, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आप वहाँ पर आगे बढ़ते हुए, अपनी समझदारी को दिखाते हुए आप चीज़ों को पहल करें। किसी भी चीज़ में आप चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं, बात करने की हो, कहीं से किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने की हो, वो आप कर सकते हैं। ये आप में ताकत है, ये आप में सिचुएशन, आपके अंदर बहुत समझ है, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो, बैलेंस हो, नई शुरुआत हो आगे बढ़ने की। ये आपको संदेश है कि किसी की वजह से अटके ना रहें। अगर आप कर सकें तो आप शुरुआत करें, चीज़ों को बेहतर बनाने की शुरुआत आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत क्षमताएं हैं और भगवान के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। ठीक है, तो आप चीज़ों को सही कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक कार्ड और लेती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, और आप आगे बढ़ने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। आगे बढ़िए, सिचुएशन को बहुत ही क्लियरली आप विजुलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, अटके हुए ज़रूर हैं आप, लेकिन बहुत मेहनती हैं आप।
तो बैलेंस करने की बहुत ज़रूरी, बैलेंस करके अगर आप कोई भी चीज़ करेंगी तो आपके अंदर बहुत क्षमताएं हैं, आपको पता है दूर तक आप देख पा रहे हैं और आप आगे बढ़ने, मूव को लेने के बारे में सोच रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो आप कर पाएंगे। यहाँ पर गाइडेंस यही है कि बैलेंस कीजिए, जस्टिसफुल रहिए और आगे बढ़िए, लोगों से मिलिए और लोगों पर बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, प्यार करना सीखिए, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। यही आपके लिए संदेश है, ठीक है। आई होप ये आपके साथ में रिलेट किया हो। अगर ये करता है तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।